Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी जीके। द स्टडी जीके पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज जो हमारा विषय है वो है भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। तो हम लोग आज देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं देश के। तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो हमारा बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। नीति आयोग पूर्व योजना आयोग को कभी भी संसद के अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया गया है और न ही संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख किया गया है। और इस प्रकार यह निश्चित रूप से न तो यह वैधानिक है न तो यह संवैधानिक निकाय है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो हमारा ये बी जो हो जाएगा सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहीनू। इसको हम लोग थोड़ा सा व्याख्या से देख लेते हैं क्या कहता है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 7 सदस्य थे। इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे व्याख्या के स्वरूप में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में पंडित गोविंद बल्लभ पंत, कन्हैयालाल, मानेकलाल, मुंशी के एम मुंशी पूर्व गृह मंत्री बॉम्बे के रूप में 7 सदस्य हैं। एन गोपाल स्वामी अय्यर पूर्व प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बाद नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य। इस समिति की नियुक्ति का जो डेट है इसको थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग, 29 अगस्त 1947। ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का मसौदा तैयार करने में जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो हमारा जो हो जाएगा सो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी नहीं थे। तो क्या कहता है, महात्मा गांधी संविधान मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में जो है सो पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था, वो हुआ था हमारा 1946 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम हॉल में। तो भारत में पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ था। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो हेलो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जो पहला अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसमें हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा ए, एकल नागरिकता। भारत जो है, भारत की जो संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करती है। चलिए इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एकल एवं समान नागरिकता प्रदान करता है। कोई भी नागरिक चाहे उनका जन्म किसी भी निवास पे हो, पूरे देश में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, सन 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो उन्हें बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा विस्तृत देख लेते हैं। 1946 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वह आरा बिहार के रहने वाले थे। वह पेशे से वकील थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखिएगा दोस्त, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एक और क्वेश्चन इसमें से बन गया हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन,
8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया था? तो ये बताए थे हमारे बी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी ने बताया था। तो इसको थोड़ा सा विस्तृत देख लेते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया क्योंकि यह देश में शासन की स्थापना को परिभाषित करता है। हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? सन 1967 में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की राज्य भाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधी को। तब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, मात्र 14 भाषाओं को ही प्रारंभ में शामिल किया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिनका निवास स्थान गुजरात है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियां नियुक्त की। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा और कंटेंट कैसा था कमेंट्स में जरूर बताएं, और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मिलते हैं।